नमस्कार, मैं चंदन आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो काफ़ी पसंद आ रहा होगा तथा यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दे, जिससे मेरा वीडियो आप तक ससमय पहुंच जाए। तो अब और समय को ज़ाया न करते हुए शुरू करते हैं हम आज का सेशन। तो आज भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं मिश्रण का एक चैप्टर। जहाँ तक हमने पार्ट 3 में मिश्रण को छोड़ा था, उससे आगे हम शुरू करेंगे मिश्रण का चैप्टर। जैसा कि देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है मिश्रण, ठीक है। तो मिश्रण में आज शुरू करने से पहले सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं एक कॉन्सेप्ट से। आखिर यह कॉन्सेप्ट क्या है, आप सभी लोग ध्यान देंगे और समझेंगे। जैसे देख लीजिए, मान लिया जाए कि यह कोई एक बर्तन है, जिस बर्तन में भरा हुआ है शुद्ध दूध, देख सकते हैं लिखा हुआ है। अब आपसे कहा जाए कि इस बर्तन से 20 लीटर, 20 लीटर का मतलब होता है कि कितना भी लीटर, 20 लीटर दूध निकाल लिया, ठीक है। और फिर 20 लीटर दूध निकाल करके इसमें 20 लीटर पानी ही भर दिया। देखिए, इसको हम एक उदाहरण से समझाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपके घर में कोई नौकर है, ठीक है। आपने 10 लीटर दूध मेजरमेंट यानी नाप करके रखा और नौकर को दे दिया कि तुम रखवाली करो, और आप घर से बाहर चले गए। नौकर क्या किया, जैसे इस बर्तन में 10 लीटर दूध था तो नौकर क्या किया, इसमें से 2 लीटर दूध निकाल कर पी गया। जब पी गया तो वह देखा कि 2 लीटर तो हमने पी गए, 2 लीटर तो हमने पी लिया, इसमें बचा 8 ही लीटर, अब तो हम पकड़े जाएंगे। तो नौकर ने क्या किया, उस 2 लीटर दूध के जगह पर इसमें फिर से 2 लीटर पानी क्या कर दिया, मिला दिया। फिर से 2 लीटर पानी मिला दिया ताकि उसके मालिक को पता ना चले। उम्मीद है हम जो कहना चाह रहे थे आप समझ गए होंगे। हम कहना चाह रहे हैं कि कोई बीकर है या कोई बर्तन है, उसमें यदि मिश्रण है तो उस मिश्रण है या दूध है, शुद्ध दूध है, इसमें यही कह रहा है। तो इसमें से जितना लीटर मिल्क हमने निकाला, जैसे मान लिया जाए कि 20 लीटर मिल्क निकाल करके 20 लीटर ही पानी डाल दिए। तो अब आप बताओ, जब 20 लीटर मिश्रण निकाल के 20 लीटर पानी डालेंगे तो इस बर्तन में कुल मिश्रण तो बराबर रहेगा, लेकिन दूध की मात्रा अलग हो जाएगी। आप समझ रहे हैं। फिर इसमें से 20 लीटर मिश्रण निकाल करके हम 20 लीटर पानी डाल देंगे। आप देख सकते हैं यह प्रक्रिया कितने बार की गई है, 2 बार। यह प्रक्रिया कितने बार की गई है, तो यह प्रक्रिया 2 बार की गई है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। और इसी तरह करते 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 n बार। n बार का मतलब यह प्रक्रिया 1 बार भी हो सकती है, यह प्रक्रिया 2 बार भी हो सकती है, यह प्रक्रिया 3 बार भी हो सकती है और यह प्रक्रिया 4 बार भी हो सकती है। तो चलिए थोड़ा सा स्क्रीन को हम करते हैं और ऊपर करके आपको अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को फिर से हम समझाते हैं। तो जरा आप देख लीजिए, थोड़ा सा स्क्रीन को और ऊपर करते हैं जिससे आपको हम काफ़ी आसानी से समझा सकें। तो अब देखिए जरा, तो यह प्रक्रिया n बार हुआ और लास्ट में जो मिश्रण बचा इस बीकर में या बर्तन में जो भी है, इस मिश्रण बचा, तो ये मिश्रण बना, उसको नया मिश्रण बोला गया है। तो बोला जाए कि अगर कहा जाए कि इस नए मिश्रण में दूध की कितनी मात्रा बनेगी, दूध की शेष मात्रा अंत में अर्थात इसको यह भी बोल सकते हैं कि नए मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगी, तो उसका फॉर्मूला होता है, हम इरेज करके आपको अच्छे से दिखाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है नए मिश्रण में दूध की मात्रा या दूध की शेष मात्रा का फॉर्मूला होता है दूध की प्रारंभिक मात्रा, यानी प्रारंभ में कितना दूध था, इनटू 1 माइनस बी मतलब कि जितना निकाला गया था और डाला गया था, बट्टा टोटल क्वांटिटी मतलब जितने कुल मिश्रण था, पावर n। यहाँ n सूचित करता है कि नंबर ऑफ टाइम प्रोसेस रिपीटेड, अर्थात कितनी बार वह प्रक्रिया की गई थी। अगर 2 बार की गई होगी तो n 2 होगा, 3 बार की गई होगी तो n 3 होगा, 1 बार की गई होगी तो n 1 होगा। तो चलिए हम लगाते हैं प्रश्न, और प्रश्न पे इसे हम अच्छे से समझेंगे कि क्या अप्रोच हो हमें इस प्रश्न को बनाने का। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर एक प्रश्न लग चुका है। अब देखते हैं कैसे इसे बनाएंगे। आप देख सकते हैं यह जो प्रश्न है उसमें है कि एक बर्तन में 80 लीटर दूध भरा है, ठीक है। 8 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया गया, ठीक है। उसने क्या किया, 80 लीटर दूध था, एक नौकर था, उसने क्या किया, 8 लीटर दूध तो पी गया। पीने के बाद उसने क्या किया कि मालिक को पता न चल जाए, इसलिए 8 लीटर ही पानी मिला दिया। तो अभी भी तो 80 का 80 ही है, समझ गए ना।
तो देखेंगे ये हम समझाने के लिए नौकर का उदाहरण लिए हैं, ऐसा कुछ भी है नहीं। तो वही है 8 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया गया। इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराया गया। एक बार और दोहराने का मतलब कुल कितनी बार हो गई? कुल हो गया 2 बार। एक बार पहले किया गया था और एक बार और दोहराया गया, अर्थात 2 बार। तो कहता है नए मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात करें। चलिए फॉर्मूला आपने पढ़ा था, नए मिश्रण में दूध की मात्रा आपने क्या पढ़ा था? पहले प्रारंभिक मात्रा होता है, तो हमने प्रारंभिक मात्रा लिख लिया कितना? 80 इंटू 1 माइनस जो जितना निकाला गया होता है उतना। आप देखिए कितना निकाला गया है, 8 लीटर, तो 8 बट्टा नीचे हमने क्या बताया था फॉर्मूला में? कुल मिश्रण, तो बट्टा 80। पावर क्या देते हैं? 1 मिनट हम इसको इरेज करके फिर से समझा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। आप देख सकते हैं पावर क्या होता था? पावर होता था जितने बार प्रक्रिया की गई होती है। तो आप बताइए प्रक्रिया कितनी बार थी? एक बार और दोहराया गया था, यानी एक बार पहले और एक बार बाद में, 2 बार। तो n का मान 2। अब देखिए हम इसको कैसे हल किए। अब आप देख सकते हैं इसमें 80 है तो 80, 1 माइनस इसको कैंसिल आउट किया, 8 एकम 8, 8 दहा 80, पावर 2। अब आप देख सकते हैं इसको हम हल करेंगे तो कितना आएगा? 80 इंटू 1 माइनस 1 बटा 10 का पावर 2। इसका कैलकुलेट करेंगे तो 80 गुना इसको करेंगे, 10 एकम 10, 10 में से 1 गया, 9 बटा 10, चूंकि पावर 2 है तो 2 बार हम लोग 9 बटा 10 से गुना किए। उसके बाद इसको हम कैंसिल आउट किए। आप देख सकते हैं हमने कैंसिल आउट किया है 10 से 80, 10 8 80, ऊपर बचा कितना? 8 गुना 9 गुना 9 गुना करेंगे आएगा 648 बट्टा नीचे 10, नीचे बट्टा 10 है तो हम लिखेंगे कितना? 64.8 लीटर। ये जो है नए मिश्रण में दूध की मात्रा बची। उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे से इस प्रश्न को समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं है, वीडियो है देखें, बैक करके देखें, दोबारा देखें, अच्छे से समझ में आ जाएगा। या कुछ नहीं है, यह एक फॉर्मूला है और सीधे फॉर्मूला पर हमने प्रश्न को सेट कर दिया और बना लिया। यदि आप फॉर्मूला याद नहीं रखना चाहते हैं तो चलिए इसके लिए सेकंड मेथड भी है, उसे देखते हैं कैसे बनेगा। तो चलिए आइए हम लगाते हैं इसका सेकंड मेथड और आपको अच्छे से समझाते हैं। देखिए सेकेंड मेथड में क्या कहता है, आप देख सकते हैं प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी? तो आप बोलिएगा, 1 मिनट जरा थोड़ा सा स्क्रीन को और ऊपर करें हम, 1 मिनट, हाँ स्क्रीन हो चुका है फुल। आप देख सकते हैं प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी? 80 लीटर थी। बदले गए दूध की मात्रा कितनी थी, मतलब निकाला कितना गया था? तो 8 लीटर। तो आप बताओ अब शेष दूध की मात्रा कितना बचेगा? 80 में से 8 घटाएंगे हम, कितना आएगा? 72 लीटर। तो अब आप देखो हम इसको कैसे हल करेंगे जरा। तो दूध यानी मिश्रण, दूध को कुल मिश्रण था शुरू में और बाद में दूध, इसका रेशियो निकालेंगे। तो आप देखिए शुरू में कितना था? 80 लीटर। तो हमने कुल मिश्रण लिख लिया 80 लीटर। ये पहले वाला जो 80 होगा ना वो मिश्रण होगा, ठीक है। बाद में ये 8 लीटर निकालने के बाद कितना बचा? 72, हमने लिख लिया 72। इसका रेशियो निकालेंगे तो 8 दहा 80 और 8 नवा 72, 10:9 आ गया। उम्मीद करते हैं अच्छे से आप समझ गए होंगे। अब देखिए आगे फिर हमें करना क्या है। फिर आप ध्यान देंगे कि चूंकि यह बार बार जो भी प्रक्रिया हुई है यही क्वांटिटी चेंज कर रहा है। मतलब देखिए हर बार उसने 8 लीटर ही निकाला और 8 लीटर ही डाला, तो वही कहा गया है कि हर बार सेम क्वांटिटी चेंज कर रहा है, इसीलिए वह जो रेशियो होगा हर बार सेम होगा। हर बार जो रेशियो किस अनुपात में निकलेगा? 10:9 के अनुपात में भी हर बार निकलेगा। बस इतना सा छोटा सा चीज है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे कोई बात नहीं है, वीडियो को बैक करें, दोबारा देखें, काफी अच्छे से समझ आ जाएगा। हम स्क्रीन को थोड़ा सा और ऊपर करते हैं और आपको अच्छे से समझाते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे है कि हर बार रेशियो सेम ही होगा। अब जितनी बार यह प्रक्रिया की गई होती है उतनी बार यही अनुपात हम लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे इसे हम लिखते हैं। अब देखिए शुरू वाला हम बताए हैं, पहले मिश्रण होता है और बाद में दूध होता है। अनुपात निकाले थे, कितना आया था? 9:2। पहली बार 9:2, चूंकि प्रक्रिया 2 बार थी तो दूसरी बार भी 10:9 ही होगा। हम बताए हैं चूंकि सेम निकाला गया है मात्रा, इसीलिए अनुपात भी होगा। जितनी बार लिखा जाएगा अनुपात सब में 10 और 9 का ही अनुपात होगा। इसको हम इरेज करके फिर से आपको इस प्रश्न को समझाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि पहली बार 10:9, दूसरी बार भी 10:9। अब इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 10×100, 9×9 = 81। तो आप देख सकते हैं पहले वाला जो भाग होता है वह क्या होता है? पहले वाला भाग कुल मिश्रण, यानी कुल मिश्रण है कितना? 100।
जिसमें 81 कितना है, दूध है। आप बताइए 100 कुल है, 81 दूध है, तो पानी कितना हुआ, तो पानी होगा 100 में से हम घटाएंगे 81, 100 में से 81 घटाएंगे तो कितना आएगा, 19। तो दूध और पानी का जो रेशियो आ गया कितना, 81 और 19, 81 यहाँ से और 19 ये घटाने पर आया है। तो अगर पूछता कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा, तब तो अनुपात हो जाता है 81 और 19, यहीं पे हमारा आंसर आ जाता। लेकिन प्रश्न यह नहीं पूछा है, प्रश्न तो कुछ और ही पूछा है। तो चलिए इसे इरेज करके हम फिर आगे बढ़ते हैं और अच्छे से आपको समझाते हैं। तो हम इसको इरेज कर रहे हैं और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा स्क्रीन फुल स्क्रीन पे हम करते हैं ताकि आपको भी समझने में अच्छा रहे और हमें भी समझाने में आसानी रहे। तो ऊपर करते हैं जरा। अब आप देख सकते हैं दूध कितना आया था, आप यहाँ से देख सकते हैं दूध था, कुल मिश्रण था 100, कुल मिश्रण था 100, लेकिन प्रश्न कह रहा था कितना लीटर था, 80 लीटर, यानी इस 100 का मान है 80 लीटर। देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है 100 यूनिट का मान कितना है, 80 लीटर। तो एक इसको इरेज करके फिर से हम समझा देते हैं, ठीक है। आप जरा देखेंगे 100 यूनिट का मान है 80 लीटर, तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 80/100, काट दिए कितना आया, 8/10। तो हमको निकालना था अंत में दूध की मात्रा नए मिश्रण में। तो आप देख सकते हैं नए मिश्रण में दूध की मात्रा कितना था, 81। तो हमने निकाल लिया 81 यूनिट का मान। तो 81 यूनिट का मान निकालेंगे 8/10 गुना 81, इसको गुना करेंगे और भाग करेंगे तो आएगा 34/8 लीटर। उम्मीद है इस दोनों मेथड को आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न लगाते हैं और उसे हम समझाते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न हम अगला प्रश्न लगाने के लिए हम चलते हैं अगले पेज पे और आपको लगाते हैं और देखते हैं कि क्या अप्रोच हो हमें इस प्रश्न को हल करने का। तो 1 मिनट, प्रश्न लगा रहे हैं। हाँ, प्रश्न लग चुका है। अब देखिए आप, यह प्रश्न कहता है कि एक बर्तन में 52 लीटर दूध भरा है, 4 लीटर दूध निकालकर उसे पानी से प्रतिस्थापित किया गया। प्रतिस्थापित किया गया का मतलब वही है, 4 लीटर दूध निकाला गया और 4 लीटर पानी डाल दिया गया। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई। अच्छा, 2 बार और दोहराई गई, इसका मतलब क्या होता है, जैसे एक बार पहले था, 2 बार और मतलब प्लस, यानी कुल पर कितनी बार हो गई, तो कुल 3 बार हो गया। तो कहता है नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करो। यहाँ पे सिर्फ अनुपात ज्ञात करो। तो अब उतना डीपली हम नहीं बताएंगे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग हर चीज समझ गए होंगे। अब हम शॉर्टकट में इसे बताएंगे कैसे बनाते हैं। तो आप देख लो जरा, थोड़ा सा स्क्रीन को हम ऊपर करते हैं और आपको काफी अच्छे से समझाते हैं। आप एक बार थोड़ा सा प्रश्न देख लें। आप प्रश्न देखिए, 52 लीटर क्या था, दूध था। 52 लीटर दूध था, या टोटल मिश्रण शुरू में 52 था, हमने 52 लिख लिया। 4 लीटर निकाल दिया गया, तो शेष मिल्क दूध कितना बचेगा, तो आप बोलिएगा 48 लीटर। तो 48 लीटर, इसका रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, 13:12। ठीक है, यहाँ तक आप आसानी से समझ रहे हैं। तो अब आप देखिए हर बार 4 लीटर ही दूध निकाल कर डाला गया, तो हर बार जो रेशियो होगा वह 13:12 का रेशियो ही बनेगा। क्यों, कैसे बनेगा, यह हम अभी थोड़ी देर पहले पिछले प्रश्न में आपको अच्छे से समझा चुके हैं। अगर आप नहीं समझे हैं तो फिर से जाइए बैक करके और उसको देखिए, फिर आप काफ़ी अच्छे से समझ जाएंगे। अब हम फिर स्क्रीन को ऊपर करके आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा स्क्रीन हम ऊपर कर लें, ठीक है। तो स्क्रीन हो चुका है। अब आप देखिए तो पहली बार में रेशियो 13:12, दूसरी बार का भी रेशियो 13:12, तीसरी बार का भी रेशियो 13:12। क्यों, क्योंकि सेम मात्रा निकाला गया था। अब इस सब को हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो जैसे ही इस तीनों को गुना कीजिएगा आएगा कितना, 2197, और इस तीनों को गुना कीजिएगा आएगा 1728। अब आप बताइए ये 1728 क्या है, ये 1728 था आपका सिर्फ दूध, और ये 2197 क्या था, ये 2197 आपका कुल मिश्रण था। ये 2197, 1 मिनट हम इसको इरेज करके फिर से आपको समझाते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे और आप आसानी से चीज़ों को समझ जाए। ये था सिर्फ दूध, ये था सिर्फ दूध, ठीक है, लिख देते हैं मिल्क। और ये क्या था, ये था टोटल, ये था टोटल। टोटल मतलब दूध और पानी मिला करके। तो आपको पता है कि जब ये टोटल है और ये मिल्क है तो वाटर कितना होगा, यानी पानी कितना होगा, टोटल में से दूध घटा देंगे। तो टोटल में से दूध घटा दिए, 2197 में से 1728, तो कितना आया, 469। तो आपका पानी का मात्रा आ गया कितना, 469। तो अब क्या कह रहा था, दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें। देख सकते हैं दूध कितना है, 1728, अनुपात पानी कितना आया, 469।
अनुपात 469। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हुआ? तो इस प्रश्न का आंसर हुआ 1728 अनुपात 469। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भी आप काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न लगाते हैं हम आपके स्क्रीन पर और उसे भी समझाते हैं। देखिएगा ज़रा अगला प्रश्न और कोशिश कीजिएगा पहले खुद से बनाएं, नहीं बनेगा फिर आप सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, देख सकते हैं एक बर्तन दूध से भरा है, 15 लीटर दूध निकाला जाता है और उसे पानी से बदल दिया जाता है। यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है। एक बार और दोहराने का मतलब कुल 2 बार हो गया, जिससे दूध और पानी का अनुपात 16:9। इसमें देखिए ये लास्ट वाला अनुपात दिया है, 16:9 जो दिया है वह एक बार और दोहराने के बाद मतलब ये सबसे लास्ट अंत में जो है वह 16:9 दिया है। तो बर्तन में दूध की इसमें पूछ रहा है प्रारंभिक मात्रा कितनी थी। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे, स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर करते हैं फिर इसको हम अच्छे से समझाते हैं। तो आइए स्क्रीन ऊपर हो चुका है, देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए सवाल कहता है कि प्रक्रिया को 2 बार करने के बाद दूध और पानी का अनुपात था 16:9। तो दूध और पानी का अनुपात 16:9 था, तो आप बताइए टोटल मिश्रण कितना हो गया? तो दूध था 16 और 9 था पानी, तो कुल मिश्रण 16 और 9 जोड़ के कितना हो जाएगा? टोटल मिश्रण हो जाएगा आपका 25। ठीक है, अब देखिए इसको हम इरेज करते हैं फिर अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कुल मिश्रण हमारा टोटल हो गया कितना? 25। और दूध कितना था? तो दूध था 16, तो हमने दूध लिख दिया 16। तो टोटल और मिल्क का जो रेशियो होगा वह कितना होगा? 25 और 16 का होगा। 25 कहाँ से आया और 16 कहाँ से आया? उम्मीद है काफ़ी अच्छे से आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। चलिए स्क्रीन को थोड़ा सा और ऊपर करके हम अच्छे से इसे समझाते हैं। अब आप देखा जाए, अब आप ध्यान दीजिएगा, ये टोटल मिश्रण यानी कुल मिश्रण और दूध का जो अनुपात निकल गया है 25 और 16। तो यह कब है? यह है 2 बार के बाद। तो हम वही लिखे हैं 2 बार के बाद टोटल और दूध का रेशियो है 25 और 16। तो आप बताइए पहली बार में कितना रहा होगा? तो इस तरह के प्रश्न में इसका जितने होता है उसका रूट करते। जैसे 2 बार के बाद था तो रूट किए हैं, 3 बार के बाद रहता तो क्यूबिक रूट करते, 4 बार के बाद रहता तो हम चौथा रूट करते। आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो देखिए इस प्रश्न को, इसको हम इरेज कर रहे हैं, उसके बाद फिर अच्छे से आपको समझाएंगे। हाँ, तो 25 था, 2 बार के बाद 25 था, तो पहली बार के बाद कितना होगा? तो यहाँ 2 था तो यहाँ पावर 2 यानी हम वर्गमूल निकालेंगे, इसका भी वर्गमूल। तो 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5 और 16 का वर्गमूल कितना होगा? 4। हम इसको मिटाते हैं और फिर से आप समझाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये रेशियो 5 और 4 का हो गया, यानी टोटल पहले 5 था और मिल्क मतलब 4 हो गया। टोटल का मतलब पहले वाला दूध ही होता है। अब आप देख सकते हैं 5 से 4 हुआ तो कितना कम हुआ? 1 कम हुआ। तो इसी 1 यूनिट का मान है 15 लीटर। क्यों? क्योंकि सवाल कह रहा था कि 15 लीटर निकाला गया और 15 लीटर ही डाला गया था। तो आप देख सकते हैं सवाल कह रहा था 15 लीटर निकाला गया, लेकिन हमारे हिसाब से 5 से 4 हुआ तो कितना निकाला गया? हमारे हिसाब से 1 निकाला गया। तो 1 का मान जो है वह 15 लीटर है। तो पूछ रहा है प्रारंभिक दूध की मात्रा। आप देख सकते हैं प्रारंभ में कितना था? 5 था, 5 यूनिट का मान निकालेंगे, 15 गुणा 5, 15 बचे 75 लीटर। यह इस प्रश्न का आंसर हो गया। ये देखिए आप बोलेंगे कि प्रारंभ में दूध की मात्रा हम यहाँ 5 क्यों लिखे हैं? हमें तो यहाँ 4 लिखना चाहिए। लेकिन एक बात हम बताते हैं कि हम यहाँ 5 क्यों लिखे हैं। आप ध्यान देकर समझिए, प्रारंभ में 5 ये टोटल है। आप जान रहे थे कि प्रारंभ में जितना था वो सारा तो दूध ही था। अरे मिलाया कब गया? जब पहली बार जब प्रक्रिया हुई तब दूध निकाल के पानी मिलाया गया। आप समझ रहे हैं बात को? तो बस इसी बात को थोड़ा सा आपको समझ लेना है कि प्रारंभ में दूध की मात्रा 5 होगी, ये 4 नहीं होगी। ये 4 कब हुई है? जब निकाल लिया गया उसके बाद। लेकिन तो सवाल तो पूछ रहा था प्रारंभ में दूध की मात्रा, तो प्रारंभ में कुल मिश्रण ही आपका दूध था, क्योंकि प्रारंभ में कह रहा था कि दूध ही है, उसमें कोई मिश्रण नहीं था। इसीलिए जब प्रारंभ में दूध की मात्रा निकाला जाएगा तो 5 का मान निकाला जाएगा, 4 का मान नहीं निकाला जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न भी आपको काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन पूरा देखिएगा, नहीं तो फिर कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न बताने के लिए हमें चलना होगा अगले पेज पे। तो आइए अगला प्रश्न हम लगाते हैं आपके स्क्रीन पे। तो देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे लग चुका है। इसमें यह जो क्वेश्चन कहता है उसको पहले ध्यान से पढ़ेंगे फिर बनाएंगे। यह प्रश्न है कि एक बर्तन दूध से भरा है, ठीक है, 8 लीटर दूध निकाला जाता है और उसे पानी से बदल दिया जाता है। यह
प्रक्रिया 3 बार और दोहराई जाती है। आप देख सकते हैं 3 बार और दोहराने का मतलब एक बार पहले और 3 बार और, कितने बार हो गया, कुल 4 बार हो गया। ठीक है, हम इसको इरेज करके फिर से आपको समझाते हैं। ठीक है, 3 बार और दोहराई जाती है जिससे दूध और पानी का अनुपात 16:65 हो जाता है, मतलब ये लास्ट वाला दिया है। ठीक है, तो कहता है कि बर्तन में दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करें। सेम सवाल है जैसे पहला सवाल, इसके पहले वाला सवाल था वही है, अंतर यही है कि इस सवाल में डेटा चेंज है। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो देखिए 1 मिनट, थोड़ा सा हम इसको लगाते हैं ऊपर, फिर आपको अच्छे से समझाते हैं। तो आपके स्क्रीन पे लग चुका है। अब आप देखिए दूध और पानी का जो अनुपात था वो लास्ट में कितना था, 16 और 65। तो आप बताओ टोटल कितना हो जाएगा। तो टोटल के लिए इसको जोड़ेंगे, चूंकि 16 दूध है और 65 पानी है, तो कुल मिश्रण हो जाएगा कितना, 16 और 65, 81, और दूध कितना है, 16। तो टोटल और दूध का अनुपात हो गया 81 और 16। 81 कैसे आया, इस दोनों को जोड़े तो 81, और दूध तो यहाँ पे 16 दिया ही था, तो यहाँ से 16 निकाल दिए। यानी कुल मिश्रण और दूध का जो अनुपात आ गया हमारा वह कितना आ गया, कुल मिश्रण। 1 मिनट, थोड़ा सा मिटाते हैं, उसके बाद फिर से हम समझाते हैं। ठीक है, तो जरा अब ध्यान दीजिएगा, हाँ, कुल मिश्रण और दूध का अनुपात आ गया 81 और 16। ठीक है, उसके बाद आप जरा ध्यान दीजिएगा कि टोटल और मिल्क 4 बार के बाद था 81 16। पहली बार कितना रहा होगा हम बताएं, चूंकि यहाँ 4 है तो इसका हम चौथा मूल निकालेंगे। ठीक है, 81 का क्यूबिक रूट 4, 81 का रूट में 4 और फिर 16 का भी चौथा रूट। तो 81 का चौथा रूट आप निकालिएगा तो आता होगा आपको निकालने, 81 का चौथा रूट कितना होता है, 3। यानी 3 को 4 बार गुना करेंगे तब 81 होगा। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, इसका मान 81 होता है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ रहे होंगे। आप नहीं भी समझ रहे हो तो कोई बात नहीं है, बेसिक वीडियो सब कैलकुलेशन का हम लाएंगे किसी नए पार्ट में, उसमें आपको आसानी से कैलकुलेशन कैसे सरल करते हैं उसको भी हम बताएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, 1 मिनट जरा इसको इरेज कर दें। आप देख सकते हैं इसका जो आएगा चौथा मूल 3 और इसका 16 का कितना आएगा चौथा मूल 2। तो अब आप देख सकते हैं पहले 3 था अब 2 हो गया, कितना कम हुआ, 1। तो देख सकते सवाल कह रहा हमारे हिसाब से 1 कम हुआ। ठीक है, लेकिन प्रश्न कह रहा था नहीं, कितना निकाला जा रहा था, 8। यानी इस 1 का मान है 8 लीटर, 1 यूनिट का मान कितना है, 8 लीटर। तो सवाल पूछ रहा था प्रारंभ में दूध की मात्रा। तो आप देख सकते हैं, 1 मिनट हम इसको इरेज करके फिर से आपको समझाते हैं। अब आप देखिए प्रारंभ में कितना दूध था, 3 था, तो 3 यूनिट का मान कितना होगा, 24 लीटर। यही हुआ इस प्रश्न का उत्तर। अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर हम वही बात बोलेंगे, वीडियो है जाइए बैक कीजिए, फिर से देखिए और फिर आपको काफ़ी आसानी से ये चीज़ समझ आ जाएगा। 1 मिनट, थोड़ा सा पेज चेंज हो गया, हम लाते हैं उसको अगले पेज पे और लगाते हैं आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न, जिसे आप आसानी से समझ जाए। तो ये 24 लीटर ये तो हो गया प्रश्न। चलिए अब अगला प्रश्न लगा रहे हैं आपके स्क्रीन पे। ठीक है, तो देखिए 1 मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रहा है, आप लोग घबराएंगे नहीं। ठीक है, हम लगा रहे हैं अगला प्रश्न। हाँ, तो देखिए अगला प्रश्न लग चुका है आपके स्क्रीन पे। यह क्वेश्चन है कि एक बर्तन में 500 ml दूध है, 25 लीटर दूध को निकालकर उतना ही पानी डाल दिया, फिर 50 लीटर मिश्रण को पानी से बदल दिया, पुनः 100 लीटर मिश्रण को पानी से बदल दिया, तो बर्तन में बची हुई दूध की मात्रा ज्ञात करें। देखिए यह प्रश्न और पिछले प्रश्न में अंतर है, और यह प्रश्न और पिछले प्रश्न में क्या अंतर है, तो आप देख सकते हैं पिछले प्रश्न में जितना निकाला जा रहा था वह 2 बार 3 बार जो हो रही थी, बार बार सेम दूध निकाला जा रहा था। लेकिन यहाँ वैसी बात नहीं है। यहाँ देखिए पहली बार 25 लीटर को बदला गया, दूसरी बार में 50 लीटर को बदला गया, और तीसरी बार में कितना को बदला गया, 100 लीटर को बदला गया। तो यह प्रश्न वैसे नहीं बनेगा, यह प्रश्न थोड़ा अलग तरीका से बनेगा। तो चलिए देखते हैं यह प्रश्न हम कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए स्क्रीन को थोड़ा सा हम और ऊपर करते हैं और आपको काफ़ी अच्छे से समझाते हैं, और उम्मीद है आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। तो देखिए पहली बार 500 लीटर था दूध, उसमें से निकाला गया कितना, 25, अर्थात 25/500, मैंने 500 में से 25 निकाला गया, तो उसको हम लिखेंगे 25/500। ठीक है, तो 25/500 आप सभी को पता है, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो होगा 25 से 1/20, तो 1/20 भाग निकाल लिया, 1/20 भाग निकाल लिया, तो 1/20 निकाल लिया, तो शेष मिश्रण कितना होगा, तो हम घटाएंगे 1 में से 1/20, तो बट्टा इसको घटाने पे आएगा कितना, 19/20। इसको जब घटाइएगा 1 घटाओ 1/20 तो आएगा 19/20। अर्थात जब हमने
1/20 भाग निकाल लिया तो जो हमारा मिश्रण बच गया वह बचा हुआ मिश्रण कितना हुआ 19/20। ये चीज़ आप समझ गए। फिर दूसरी बार 5 लीटर, अभी भी तो 500 ही है। क्यों? क्योंकि 25 लीटर जब दूध निकाला तो 25 लीटर पानी डाल दिया था, इसीलिए कुल मिश्रण में उसका कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरी बार भी कुल 500 ही रहेगा। ठीक है, तो 500 लीटर में से अब 50 लीटर निकाला, तो अब बताइए 500 में से 50 निकाला, अर्थात क्या आप इसको क्या लिख सकते हैं 50/500। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1/10 निकाला, तो शेष मिश्रण अब कितना बचेगा? तो शेष मिश्रण बचेगा, तो आप 1 मिनट आप बोलिएगा 1 में से हम घटाएंगे 1/10, तो जब घटाएंगे 1 में से 1/10 तो कितना आएगा 9/10। तो अब शेष मिश्रण बचा है 9/10। ठीक है, चलिए इसकी स्क्रीन को थोड़ा सा और ऊपर करके और अच्छे से इस प्रश्न को हम समझाते हैं। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा हम स्क्रीन को ऊपर कर रहे हैं और आपको अच्छे से इस चीज़ को समझा रहे हैं। तो आप देखिए, तो 1/10 निकाला तो शेष बचा था कितना 9/10। तीसरी बार वही बोला है 500 लीटर में से 100 लीटर निकाला, अर्थात 100/500 करेंगे यानी 1/5 निकाला। तो अब शेष मिश्रण बचा कितना, 1 में से 1/5 घटाएंगे तो कितना आएगा 4/5। तो आप देख सकते हैं तीनों बार अलग अलग मात्रा में मिश्रण बचा। तो अब नए मिश्रण में दूध की मात्रा कैसे निकलेगा? तो जितना जितना बचा था उसको हम क्या कर देते हैं गुना। तो आप देख सकते हैं प्रारंभ में था कितना 500 गुना बचा कितना था पहली बार में 19/20। आप देख सकते हैं बैक जाके दूसरी बार में कितना बचा था, आप देख सकते हैं यहाँ पे 9/10 गुना तीसरी बार में कितना बचा था, आप देख सकते हैं यहाँ पे 4/5। और इस सब को हम कैलकुलेट करेंगे और हल करेंगे। 1 मिनट थोड़ा सा हम इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, हल करेंगे तो ये कैंसिल आउट करके आएगा कितना 342 लीटर। इसको आप खुद से कैंसिल आउट कर लेंगे। उम्मीद करते हैं ये चीज़ भी काफ़ी अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। हम पहले ही बोले हैं आज वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तभी जा कर के जल्दी से ये चैप्टर ख़त्म होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लंबा वीडियो होने के बाद भी धैर्य रखेंगे और सारे क्वेश्चन को देखेंगे और कोशिश करेंगे समझने का। तो चलिए एक और प्रश्न है जो हम लगा रहे हैं आपके स्क्रीन पे। आप देखिए, एक बर्तन में 400 लीटर दूध है, हमने 20 लीटर दूध को निकालकर उतना ही पानी डाल दिया। ठीक है, फिर 40 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया, फिर हमने 60 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया। तो अब उस बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? देखिए यह सेम प्रश्न है जो प्रश्न पिछला वाला था। उम्मीद करते हैं आपको यह प्रश्न भी काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखिए अब उतना लंबा चौड़ा हम भाषा नहीं लिखेंगे, हम सीधे आपको समझा देते हैं जैसे पहले समझाएं। आप देख सकते हैं पहली बार में हमने निकाला 20 लीटर कितने में 400 में, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1/20 आएगा, अर्थात 1/20 हमने निकाल लिया। तो शेष कितना बचा? तो आप देखिएगा 1 मिनट इसको कैसे घटाते हैं हम यहीं से आपको समझा देते हैं। ठीक है, आप देखिएगा 20 था, 20 में से 1 निकाल लिया तो कितना बचेगा 19, कितना में 20 में, तो ये बचा 19/20। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ आप समझ गए होंगे। कैसे घटा आप देख सकते हैं, 20 था, 20 में से 1 कम हो गया, तो 20 में से 1 कम होगा तो कितना होगा 19, और ये टोटल तो 20 आपका रहेगा ही रहेगा। ठीक है, फिर देखिए यानी पहली बार में बचा कितना 19/20। फिर दूसरी बार में कितना निकाला था 40, कुल तो 400 ही था, तो निकाला कितना, इसको कैंसिल करेंगे तो 1/10 यानी 10 में से 1 निकाला, तो 10 में से 1 निकाला तो कितना बचेगा 9, और 10 तो नीचा कुल रहेगा ही रहेगा। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो चलिए अगला, तीसरी बार में क्या निकाला 60 लीटर निकाला 400 में से, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 3/20 निकाला, यानी कुल 20 था, 20 में से 3 निकाल लिया तो बचा कितना, आप बोलिएगा 20 में से 3 निकालिएगा 17 बचेगा, और नीचे तो 20 का जो 20 टोटल वो तो रहेगा ही रहेगा, वह कम नहीं होगा। तो चलिए आगे देखते हैं फिर इस प्रश्न को हम कैसे हल करें। थोड़ा सा और स्क्रीन को ऊपर करते हैं और कोशिश करते हैं आपको इसमें समझाने का। अब आप देख सकते हैं पहली बार में कुल मिश्रण था कितना, आप देख सकते थे मिश्रण आया था, पहला मिश्रण था जो बचा था 19/20। 19/20 का मतलब यह है 20 है नीचे वाला कुल मिश्रण और ऊपर वाला होता है दूध। तो देखिए कुल मिश्रण 20 है तो हमने लिख लिया कुल मिश्रण 20, ऊपर वाला क्या था दूध था, कितना था 19 था, तो हमने दूध लिख लिया 19। फिर उसी तरह आप देख सकते हैं दूसरे बार में जो आपका कितना बचा था, तो 1 मिनट थोड़ा सा हम इसको इरेज करें, उसके बाद फिर हम आपको अच्छे से समझा पाएंगे। आप देख सकते हैं 1 मिनट थोड़ा सा स्क्रीन को हम फिर से ऊपर करके आपको दिखा दें जिससे आपको अच्छे से फिर समझ में आ जाए। आप देखिए दूसरे बार में कितना बचा था, यहाँ देख सकते हैं दूसरे बार में देखिए
1 मिनट। यहाँ था 9/10, तीसरे बार में 17/20। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर हम लगाते हैं प्रश्न, उस वहाँ पे आप समझिएगा, ठीक है। तो अभी आपने देखा है दूसरे बार में कितना बचा था, तो आप बोलिएगा 9/10 बचा था। तो 9/10 में नीचे वाला क्या होता है, कुल मिश्रण होता है। तो कुल मिश्रण कितना है 10, ऊपर वाला क्या था, दूध था। तो ऊपर कितना है 9 है, तो 9 बचा, ठीक है। चलिए हम इसको मिटाते हैं, फिर हम आगे अच्छे से और आपको समझाते हैं। 1 मिनट इसको थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं। अब देखिए तीसरे बार में कितना था 17/20, यानी दूध कितना था 20 और 17 क्या था, सॉरी दूध था कुल मिश्रण और 17 क्या था, 17 दूध था। तो कुल मिश्रण 20 और दूध 17। उम्मीद है काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को भी आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस सब को गुना कर देते हैं। गुना करने पर जो निकलेगा वह नया अनुपात होगा। तो इस सब को गुना करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4000 और इस सब को गुना करेंगे तो यहाँ आएगा 2907। 4000 हो गया आपका क्या, कुल मिश्रण। 4000 क्या हो गया, कुल मिश्रण। और ये जो 2907 आया वह क्या आया, दूध की मात्रा। आप बताइए कुल है 4000 और 2907 है दूध, तब पानी कितना होगा। तो आप बोलिएगा इसमें से ये घटाएंगे, तो वही लिखे हैं पानी की मात्रा बराबर 4000 माइनस 2907। घटाइएगा तो कितना आएगा 1093। तो अब दूध और पानी का अनुपात आप देख सकते हैं। दूध कितना है यहाँ देखिए, दूध कितना है 2907, पानी कितना आया 1093। तो दूध और पानी का जो अनुपात हुआ 2907 अनुपात 1093। उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे से ये चीज़ भी आप समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, फिर चलते हैं आगे। 1 मिनट, आज यहीं पे हम सेशन को ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो अब काफ़ी लंबा हो रहा है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा और आप बहुत इसमें नया चीज़ सीखे होंगे जो कि परीक्षा में आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो रहने देते हैं, तो आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।